जिला बिजनौर की तहसील में विधानसभा नजीबाबाद की एक पंचायत जो उत्तराखंड के कोटद्वार की सीमा से सटी मोटा ढाक में जल जीवन मिशन योजना ने सड़कों की सूरत बिगाड़ दी है। योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें ठेकेदार ने बिना दुरुस्त किए छोड़ दी। सड़कों की मरम्मत न कराने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने से आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अब बरसात के मौसम में तो ये खोदी गई सड़कें ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई हैं। बारिश के चलते गड्ढे पानी से बड़े हो रहे हैं और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथ ही कार व अन्य वाहनों के पहिए कीचड़ व खोदे गए गड्ढों में फंस रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण खासा परेशान है। इसके अलावा गाँव में अन्य समस्याओं को लेकर भी ग्रामीणों में अधिकारियों के प्रति भारी रोष व्याप्त है। ग्राम पंचायत मोटा ढाक के ग्राम प्रधान सागर बडोला ने भी तहसील नजीबाबाद और जिला बिजनौर के अधिकारियों पर उनकी पंचायत को नजरअंदाज करने और भेदभाव की नजर से देखने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान सागर बडोला ने कहा कि हमारी पंचायत जल जीवन मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। जल जीवन मिशन ने हमारी समस्याएं कम नहीं की बल्कि और बढ़ा दी हैं। ग्रामीण पहले पानी के पीने को लेकर परेशान थे और अब सड़कों पर चलने से भी परेशान हो गए हैं। सड़कों की स्थिति बदहाल है। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन और शासन दोनों को पत्र भेजकर अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान ने दो टूक चेतावनी दी कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य। सड़कें टूटी हुई हैं और जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो बड़े परेशान हैं और उन लोगों ने हमें रोककर भी बताया कि यहाँ की सड़कें हैं जो जल मिशन है इसके जो इसमें पाइपलाइन डली है उसके बाद तोड़ देंगे, उसके बाद ठीक नहीं कराई जाएगी। तो क्या है ये उच्च अधिकारियों को पता नहीं है क्या है? ये सूचना हमारे जिले लेवल पे और आपके तहसील स्तर पे सबको सूचना हमने दी गई थी। लगातार 2 साल से हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर जल जीवन मिशन एक तरीके से फेल हो चुका। आप 2 साल से अपने यहाँ स्थिति देखेंगे, पहले सिर्फ दिक्कत जो गांव पंचायत में हुआ करती थी वो सिर्फ पानी की हुआ करती थी, और जब से जल जीवन मिशन आया इसके बाद सड़कों की भी दिक्कत होगी। आपने सड़कों की स्थिति देख ली होगी। पहले आदमी सिर्फ पानी पीने से परेशान था, अब आदमी सड़क में चलने से ही परेशान है। जल जीवन मिशन ने अभी तक जो स्थिति है तो सबसे जल जीवन ने हमारी समस्याएं बढ़ाई हैं, कम नहीं की। ठेकेदार का हमें पता नहीं है, ठेकेदार 10 दिन में आते हैं उसके बाद नहीं आते। जिले स्तर से अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो 2 दिन वो काम करते हैं, उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। आपने सड़क की स्थिति देख लोगे, आप बरसात के समय पे आए, आपने बरसात के समय में स्थिति देख लोगे। अभी आते समय जहाँ पे गाड़ी फंसी गई थी, आपकी फंसी गई और हमारी फंसी गई, वहां आपने सड़क की स्थिति देखेंगे। उससे पहले की आप स्थिति देखेंगे तो उसमें अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो थोड़ा सी हमें ऐसा लग रहा है कि जल जीवन मिशन ने हमारी समस्याएं बढ़ाई हैं, कम नहीं की। और अभी भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2 साल से हम उम्मीद पे लगे कि अब कार्य पूरा होगा, तब कार्य पूरा होगा, पर कार्य हमारा कोई पूरा नहीं हुआ। पानी की समस्या जस की तस बनी गया, ऊपर से एक सड़क की समस्या और बढ़ गई है। प्रधान जी, आपने इसके लिए क्या प्रयास करे हैं? जो आप कह रहे हैं कि जो जल मिशन वो फेल है, आप इसमें विफल रहे, ऐसा क्या है? फेल की स्थिति तो मैं इसलिए कहूंगा कि 2 साल से लगातार हम कंपनी के पीछे, जिस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है और अपने उच्च अधिकारियों के उसमें सबके संज्ञान में हमने ये डाली है कि जल जीवन मिशन हमारे यहाँ से सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सारी सूचना देने के बावजूद भी जल जीवन मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखोगे पानी के कनेक्शन, पूरे पानी के कनेक्शन नहीं हुए। अच्छा, पानी के कनेक्शन पूरे नहीं, जल जीवन मिशन का कहना है जब तक कनेक्शन पूरे नहीं होते तब तक आप सड़क नहीं बना सकते। तो 2 साल से तो हमारे यहाँ पानी के कनेक्शन पूरे नहीं हुए हैं, तो सड़क आदमी कब बनाएगा? 4थे साल, 5वें साल। अच्छा, बोरवेल हो चुका, और अटैक का काम हमारे अभी खत्म नहीं हुआ। तो किस हिसाब से आप बोल सकते जल जीवन मिशन सक्सेसफुल हुआ? या किस तरीके से हम इसको निभा सकते हैं, या जो जनित में जो समस्या है लोगों की वो कैसे पूरी कर सकते हैं? तो प्रधान जी, इसमें मान लिया जाए कि जो प्रशासन का भी इसमें पूरा ग्रामीण को परेशानी को लेकर हमने प्रशासन में, शासन में, दोनों जगह हमने चिट्ठी भेजी, हम मिल के आए, मुलाकात करके हमने आश्वासन दिया गया कि कार्य पूरा हो जाएगा, पर आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। अब तो मतलब हमें एक तरीके से लग ही रहा है कि या तो हम जो हमारी ये मुरडाक पंचायत है या तो उत्तर प्रदेश में मानी नहीं जाती, या हमें इसको अलग करके उत्तराखंड में भेज देना चाहिए। जो पुराने समय में आपने देखा होगा 5-10 साल पहले यहाँ से मांग उठी थी कि हमें उत्तराखंड में भेज दिया जाए, वो मांग सिर्फ इसीलिए उठी गई थी क्योंकि हमारे जो पंचायत है इसके मतलब लोगों के अनुसार जो सरकार या प्रशासन का रवैया है वो नकारात्मक है। कार्य कोई प्रगति पे है नहीं, कार्य पूरे नहीं किए जा रहे, कागजों पे जो आपकी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे नहीं आई हैं। तो प्रधान जी, आपको यहाँ सड़कों के अलावा और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो आप इसको कह रहे हैं कि अब इस पंचायत को उत्तराखंड में दे दिया जाए?
मैं मेन स्थिति बताता हूँ। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, एक जिसकी पेयजल की, दूसरी आपने सड़क की व्यवस्था देखा होगी, तीसरी आपने देखा हम बॉर्डर से क्रॉस होकर आते हैं। बॉर्डर से हम यूपी से, हम जब यूपी में एंटर होते हैं तो हमें उसका टैक्स देना पड़ता है। अगर हम उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, हमें उसका टैक्स देना है, जो हमारा नहीं बनता। या तो हमारे लिए जाफरा माल खुलवाया जाए, हर चीज में टैक्स है। आप अगर कोई सामान लाते हो तो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। आप गाड़ी से अगर टैक्सी में आते हो तो उसको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आने किस बात का टैक्स देंगे? या तो हम उत्तर प्रदेश में है नहीं, हम उत्तराखंड भेज दिया जाए, या हमारा टैक्स माफ किया जाए। बिल्कुल। तो प्रधान जी, अब आपने सारे प्रयास कर लिए हैं और शासन प्रशासन आपने सब जगह प्रयास करने के बाद आप विफल रहे, तो अब आपके पास क्या उपाय बचा? आप क्या कर रहे हैं? साफ विफल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जी। विफल की स्थिति में तब कहूंगा जब मैं प्रयास में सारा विफल हो जाऊंगा। अभी 1-1.5 साल का मेरे पास समय बाकी है और अभी भी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मतलब सबको उम्मीद है कि प्रयास मतलब सफल होगा। अब कब सफल होता है, कैसे सफल होता है, इसका किसी को अनुमान नहीं है। अब आपका अगला कदम क्या होगा इन समस्याओं को? हम सोच रहे हैं अगर 15-16 अगस्त तक अगर ये स्थिति बनती है, अगर जल जीवन मिशन इसमें कार्य करता है तो ठीक, वरना जो हमारे जितने भी जनता जितनी साथ है हमारे साथ, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और हमारे पास कोई उम्मीद रही नहीं है। अच्छा, बिना पानी के मर रहे हैं तो वैसे ही मर जाएंगे, भोजन का भी खर्चा क्यों करें? क्या इसको प्रशासन को बता के करेंगे या ऐसे ही करेंगे? कि प्रशासन को उसको सूचना दी जाएगी। प्रशासन को अपना सूचना पहले भी दी है और हम अभी भी सूचना देंगे। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर। केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820007। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।